हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल टाइम पास फिल्म्स में। तो आज दोस्तों मैं हाजिर हूँ कुछ अमेजिंग और खास मूवीज को लेकर, और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इस मूवी और इस हफ्ते मूवी या फिर थिएटर में कौन कौन सी मूवीज रिलीज होने वाली है। और उसी के साथ आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि आपको कौन सा मूवी इस हफ्ते देखनी चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और हाँ, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जल्दी से इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, देरी किस बात की, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो आज जो मूवी रिलीज होने वाली है उस मूवी का नाम है रामाराव ऑन ड्यूटी। यह मूवी आपको हर एक सिनेमाप्लेक्स या फिर आइनॉक्स या फिर पीवीआर सभी में आपको यह मूवी दिख जाएगी। तो इस मूवी के अगर एक्शन हीरो की बात की जाए तो इस मूवी में एक्शन हीरो का रोल निभा रहा है रवि तेजा। और रवि तेजा के साथ साथ आपको यहाँ पर ऐश्वर्या रॉय, रजनीकांत और सभी अच्छी खासी साउथ एक्टर और एक्ट्रेस को दिख जाएंगे। और इस मूवी के इंटरवल को सबसे ज्यादा क्लाइमैक्स दिया गया है, मतलब कि आप अगर इस मूवी को बीच में छोड़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इस मूवी का जो एंडिंग का क्लाइमैक्स होता है वो ही जबरदस्त है। और यहाँ पर ये रामाराव जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर होता है, यह कुछ काम से एक थाने आते हैं और थाने से बाहर वो कुछ काम निभा रहा होता है। तभी वहाँ पर एक जोरदार गाड़ी आता है और वो उससे टकरा जाता है। फिर टक्कर लगने के बाद उसे हॉस्पिटल पर ले जाया जाता है और वहीं पर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है। ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के बाद सभी तो जैसे मानो गम के ऊपर छाया गया है, क्योंकि सभी लोग उस ऑफिसर से बेहद ज्यादा प्यार करते थे। और अगर इस मूवी की एक्शन सीक्वेंस की बात की जाए तो वो तो बिल्कुल आपको चौंका देगा, क्योंकि इस मूवी में एक्शन को डायरेक्ट किया है प्रभुदेवा ने। और इस मूवीज के साथ आपको एक अच्छी खासी इमोशनल अटैचमेंट भी मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों अगर इस फिल्म की बात की जाए तो ये जो साउथ की मूवीज होती है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा होता है, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट और एक्शन सीक्वेंस बेहद ही ज़्यादा और ख़ास होता है। और इस खास चीज़ से मुझको एक बात याद आया कि अगर हम लोग इस चीज़ को अपने दिलो जान से देखेंगे तो आपको देखेंगे कि आपको ये जो साउथ फिल्म से होते हैं या फिर साउथ जो मूवीज होते हैं ये बेहद ही ज़्यादा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा होता है, और जिस वजह से ये फिल्म बेहद ज़्यादा ब्लॉकबस्टर हिट भी हो रहा है। और अगर सब इन्हीं चीज़ों की अगर हो रही है तो मैं आप लोगों को कुछ और भी फिल्म्स के बारे में बता देता हूँ। ये जो KGF 2 फिल्म आया था वो असल में कुछ लगभग 2000 करोड़ की मार्केटिंग किया है। अभी दोस्तों आप लोग तो सोच सकते हैं कि अगर एक फिल्म 2000 करोड़ की मार्केटिंग करता है तो वो फिल्म कितना ज़्यादा सुपर हिट रहा होगा। और अगर ये फिल्म इतना सुपर हिट रहा है तो क्या इसका वर्ल्ड वाइड पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये आंसर भी मैं आप लोगों को दे देता हूँ। तो दोस्तों पूरे दुनिया भर में इस फिल्म ने तो बिल्कुल जादू छा दिया है, क्योंकि आज से पहले ना ही हॉलीवुड और ना ही बॉलीवुड या फिर ना ही टॉलीवुड में ऐसा कोई मूवी रिलीज हुआ था। और ये तो मूवी बिल्कुल एक बॉम्ब की तरह है जो बिल्कुल एकदम धांसू और एक्शन से भरपूर होता है। और इस मूवी को अगर देखना चाहते हैं तो आप लोग देखेंगे कि इस मूवी के साथ आपको बेहद ज़्यादा एक इमोशनल अटैचमेंट भी मिल जाएगा। और ये इमोशनल अटैचमेंट एक बेटे और एक माँ के बीच में होता है, जो कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और उसका बेटे को उसका माँ ये कहती है कि तुझे इस दुनिया का सबसे बड़ा इंसान बनना पड़ेगा। फिर वो बेटा कहता है माँ, इस दुनिया का जितना भी सोना है वो मैं सारा आपके पैरों के नीचे लाकर रख दूंगा माँ। और इसीलिए रॉकी बहादुर स्टार्ट हो जाता है। और फिर रॉकी KGF का जो कोलार गोल्ड फील्ड माइंस होता है वहाँ पर डकैती करने लगता है। वहाँ पर वो सोना लूट जाता है, वहाँ पर कुछ ये ले जाता है, वो सब कुछ उसे जो मिलता है वो लूट कर चला जाता है। और फिर उसने क्या किया, उसका जो हेड था गरुड़ा उसे एक दिन मार डाला। और कुछ ऐसे नहीं, वो उसको सबके सामने बीच चौराहे पर खड़ा करके मार दिया। और फिर यही से उसका KGF का राज शुरू हो जाता है, जहाँ पर हम देखेंगे कि KGF ये इतना शक्तिशाली और इतना पावरफुल एक स्टेट कैसे बन जाता है,
जहाँ पर मिनिस्टर से लेकर रवीना टंडन सभी उसके पीछे पागल बन जाता है, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो तो तब एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बन चुका है। और अगर ये गैंगस्टर की अगर बात हो रही है तो वहाँ पर और एक एक्टर है संजय दत्त, और संजय दत्त ने बेहद ही खूफियत से अपना ये जो किरदार है या फिर इसका जो रोल है उसे बेहद ही अच्छी तरीके से निभाया है। तो दोस्तों और एक बात आप लोगों को ज़रूर जाननी चाहिए, अगर आप लोग ये KGF मूवी से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नीचे में जो लाइक बटन है उसे भी क्लिक कर दीजिए। अभी चलिए शिफ्ट होते हैं आपकी नेक्स्ट फिल्म RRR की तरफ। तो दोस्तों ये RRR जो फिल्म है इसमें आपको रामचरण, जूनियर NTR, अजय देवगन और आलिया भट्ट दिख जाएंगे। और इस फिल्म को निर्देशित किया गया है या फिर इस फिल्म को डायरेक्शन दिया है SS राजामौली ने, जो कि एक बहुत ही अच्छा डायरेक्टर और एक्टर भी है। तो चलिए अभी इसकी बात करते हैं। यह कुछ लगभग इंडिपेंडेंस के कुछ सालों पहले का बात था, जब हमें पहले सीन में ये दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो ट्राइबल ग्रुप होता है उनके बीच में कुछ झगड़ा चल रहा होता है, और तभी एक बीच में बैठी एक सुंदर सा लड़की जो कि एक छोटे लड़की होती है वो एक बांसुरी बजा रहा होता है, और तभी वो अंग्रेज का जो ऑफिशियल का बीवी होता है वो वहाँ पर आके ये बोलता है कि मुझे ये लड़की का धुन बहुत ज़्यादा पसंद आया, और इसीलिए वो उसके माँ बाप को एक पैसा देकर उसे लेकर चली जाती है। और जब वो उसे रोकना चाहती है तो वो उसे भी बुरी तरीके से मारकर उसके बेटी को वहाँ से भगा ले जाती है। अभी दोस्तों फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें दिखाया जाता है कि रामचरण जो कि एक बहुत ही अच्छा ऑफिसर या फिर पुलिस ऑफिसर बन चुका है, वो एक पुलिस स्टेशन के अंदर कुछ लोगों को इकट्ठे हुए देखा है। फिर जो उनका असिस्टेंट रहता है वो उनसे ये कहता है कि ये कैसा हो सकता है, तो वो कहते हैं कि क्यों नहीं हो सकता, ये तो ऐसा ही हो सकता है। फिर वो कहता है कि रामचरण एक लाठी और फिर एक डंडा उठाता है और वहाँ से तोड़ के भाग के एक जंप लगाकर बाहर आ जाता है, और वही से ब्रिटिश ऑफिशियल उसे एक आदमी को पकड़ने के लिए बोलता है, और तभी वो उस आदमी के पीछे दौड़ने और भागने लगता है और वो कुछ भी करके उस आदमी को पकड़ के ले आता है। फिर रामचरण जब उस ऑफिसर को पकड़ के ले आता है तो वो तो बिल्कुल खुश हो जाता है क्योंकि वो ये सोच रहा होता है कि उसे अब प्रमोशन मिलने वाला है। पर जब एनुअल डे का टाइम आता है तब हम लोग देखते हैं कि रामचरण को कोई भी पोस्ट नहीं दिया गया है, पर उसने जो काम किया था ये बहुत ही एक अच्छा काम हुआ था, पर जो भी हो उसे वो पोस्ट नहीं मिलता है। फिर वो आगे बढ़ने लगता है। अभी दोस्तों आगे दिखाया जाता है कि जो जूनियर NTR होता है वो एक शेर से लड़ाई कर रहा होता है, और ये शेर एक बेहद ही जंगल और शिकारी का बेहद ही खतरनाक शेर होता है, और ये शेर जंगल में तो जानो जैसे राज कर रहा होता है। तभी NTR वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे पकड़कर मारने लगता है। फिर वो उस शेर को पकड़कर उसके सामने चिल्लाता है और वो शेर बुरी तरीके से डर जाता है और वो उसे तभी पकड़ लेता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि दिल्ली के एक लोहे का जो स्ट्रीट होता है वहाँ पर NTR कुछ बातें कर रहा होता है, और तभी वहाँ पर कुछ ऑफिशियल्स आता है जो कि NTR को बुरी तरीके से पीटता है। पर NTR तो एक शिकारी होता था इसलिए उसने वहाँ पर कुछ बात नहीं की। पर जब वो ऑफिशियल चला जाता है तो वो देखता है कि एक सुंदर सा ब्रिटिश का लड़की वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर जब वो लड़की आती है तो वो बिल्कुल खुश हो जाती है इन सभी को देखकर, क्योंकि दोस्तों ये जो ब्रिटिश ऑफिसर होता है ये ऐसा तो नहीं होता है कि सभी बिल्कुल मान लो खराब है, इनमें से कुछ ऐसा भी होता है जो दिल का और मन का बहुत अच्छा होता है, और ये सभी चीज़ें आपको ज़रूर सोचनी चाहिए। अभी दोस्तों इस फिल्म का तो बात हो गया, अभी चलिए इस हफ्ते रिलीज होने वाली और एक फिल्म के बारे में बात करता है, और वो फिल्म है राधेश्याम। राधेश्याम में आपको पूजा हेगड़े के साथ साथ ये जो विक्रांत है उसे दिख जाएगा, उसके बाद जो प्रभास है उसे भी दिख जाएगा, और ये जो एक धमाकेदार है वो है इसमें दिव्या भारती भी एक्टिंग कर रहा होता है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म के अंदर दिव्या भारती प्रभास का माँ का किरदार निभाते हैं, और इसी के साथ साथ उन्होंने एक बेहद ही अच्छी एक्टिंग भी की है। तो दोस्तों फिल्म की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि कुछ दो लड़के बांग्लादेश से इंडिया पर आते हैं एक कोयले के ट्रेन में,
और तभी उन्हें दो जो ऑफिसर या फिर मिलिट्री होते हैं इंडिया के, वो लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें पकड़ के घर में ले जाते हैं। और तभी वो लोग ये सोचते हैं कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ। फिर वो लोग एक ट्रेन पकड़कर कोलकाता में आ जाते हैं और वहाँ पर वो लोग विक्रम और बाला के नाम से रहने लगते हैं। और ये विक्रम और बाला तो जैसे मान लो सबके दिलों पर राज करता था, क्योंकि ये दोनों लड़के जितना ही अच्छे थे उतना ही ये लड़के हेल्पफुल भी थे। ये लड़के सभी लोगों को बेहद ज्यादा प्यार देते थे और उनसे भी बड़ी बात, ये सभी लोगों को बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट भी करते थे। अभी इन लोगों को एक डिफॉल्ट नजर आया कि ये जो कोयले का बिजनेस है ये बेहद ही ज्यादा लाभदायक हो रहा है। और तभी उस समय में जो BTCL लोग होते हैं उनका कोयले को चुराना स्टार्ट कर देता है। और तभी उस समय पर ये इंडिपेंडेंस का लड़ाई भी शुरू हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि इस देश के चारों तरफ सब लड़ाई कर रहे होते हैं इंडिपेंडेंट पाने के लिए। और तभी ये सभी जो इंडियन फ्रीडम फाइटर होता है वो सभी लोग एक हो जाते हैं। और फिर विक्रम और बाला अपने स्टेट को बढ़ाने के लिए वो झारखंड में चली जाती है और वहाँ पर कोल की इलीगल माइनिंग स्टार्ट कर देता है। और तभी दोस्तों यहाँ पर एक क्लाइमैक्स सीन दिखाया गया है, जहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो विक्रम और बाला होता है ये एक अच्छी तरीके से एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा होता है। और ये प्रोजेक्ट और कुछ नहीं बल्कि एक बड़े एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का बिजनेस होता है। और ये एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का बिजनेस एक अच्छी तरीके से फ्लरिश भी हो रहा था। तभी हमें यह दिखाया जाता है कि ये जो मैन होता है या फिर ये जो आनंद होता है ये बुरी तरीके से कुछ काम कर रहा होता है। और ये काम क्या है वो तो आप खुद ही सोच सकते हैं। तभी हम लोग ये देखते हैं कि ये कैसा चीज है यार, ये तो सभी को चौंका दे रहा था। तब वो दूर से ही इसको ढूंढते हैं और फिर लेकर चले जाते हैं। अभी दोस्तों अगर इसकी बात हो रही थी तो और एक चीज भी आप लोगों को सुनना चाहिए, और वो बात ये है कि विक्रम वाला जब उस घर में आते थे तो वो तो सबके दिमाग पर राज करते थे, क्योंकि उसका ये मानना था कि जो भी इस घर के अंदर रहेगा उसे 100% रिस्पेक्ट देना होगा। और तभी हम लोग इरफान खान को एक पुलिस के रूप में देखते हैं, जहाँ पर इरफान खान एक बेहद ही अच्छा ऑफिसर होता है। और वो आते ही जैसे विक्रम और बाला के साथ एक एंटी और पुलिस का जो गुंडों के साथ रिलेशन होता है वो भी स्टार्ट कर देता है। अभी दोस्तों ये सिर्फ लड़ाई कुछ ही देर की चल ही रहा था, तभी हमें एक और चीज दिखाया जाता है और वो है संजय कपूर। संजय कपूर जब यहाँ पर आते हैं तो वो तो बिल्कुल चुप हो जाते हैं, क्योंकि उसे पता भी नहीं था कि विक्रम और बाला का बिजनेस इतना बड़ा हो गया है। तभी वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि ये तो कैसे मुमकिन हो सकता है। अभी दोस्तों वो जब पुलिस स्टेशन के अंदर चली जाती है तब हमें वो प्रियंका चोपड़ा जो कि इस फिल्म का हीरोइन होते हैं उसका एंट्री होता है। और प्रियंका चोपड़ा एंट्री लेने के बाद ही सबके दिलों पर राज करने लगता है। और वहाँ पर हमें इस मूवी का आइटम सॉन्ग को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि एक डांसिंग पब में कुछ डांसर डांस कर रहा होता है। और फिर वहीं पर ये जो एक सीक्रेट कॉप होता है जो कि प्रियंका चोपड़ा है वो वहाँ पर आते हैं और कुछ परफॉर्मेंस दिखाते हैं। परफॉर्मेंस के साथ साथ रणवीर और अर्जुन कपूर तो बिल्कुल पागल हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतना अच्छा लड़की उनकी जिंदगी में आ सकती है। फिर जैसे ही वो उस लड़की से मिलता है तो वो तो बिल्कुल खुश हो जाते हैं। और खुश होने के बाद ये तो बिल्कुल ये कहते हैं कि आप लोगों को जो भी करना हो आप तो कर लीजिए, पर मैं दोस्तों इसके आगे नहीं जा सकता। फिर वो ये कहता है और वो उन दोनों के बीच में एक लड़ाई स्टार्ट हो जाता है। फिर जो लड़ाई होता है वो बिल्कुल 2-3 बजे तक चलता है। और फिर वो ये कहता है कि ये कैसा बात हुआ। फिर मैं तो ये कहता हूँ कि ये कैसे सच में हो सकता है। फिर वो तो ये कहता है कि नहीं यारो चलो ऐसा कोई बात ही नहीं होता है, आप एक काम करो आप ये मुझ पर छोड़ दो, मैं आपका बाकी का जो काम होता है वो मैं खुद ही देख लूँगा। और ये कहकर ही वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। और चलने के बाद इरफान खान पीछे से एक बंदूक लाकर गोली कर देता है दोनों को। तो दोस्तों ये रहा इस हफ्ते रिलीज होने वाली सेकेंड फिल्म के बारे में। अभी दोस्तों चलिए बात करते हैं इस हफ्ते जो सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाली है
वो है लाल सिंह चड्ढा और ये फिल्म आमिर कपूर का रोल है। तो दोस्तों ये जो फिल्म है इसको लेकर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हो रहा था कि इसको बैन करो, इसको बॉयकॉट करो, इसको ये करो, इसको वो करो, पर कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि ये फिल्म तो बहुत ही अच्छा और खास ब्लॉकबस्टर हो चुका है। और ये फिल्म आपको रक्षाबंधन के साथ जरूर देखना चाहिए क्योंकि दोस्तों ये फिल्म एक बहुत ही अच्छी फिल्म है और ये फिल्म आपको यहाँ पर की कहाँ पर भी नहीं होगा। तो चलिए ऐसा क्यों है? हाँ दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि आप लोग जो देख रहे हैं ये एक बॉलीवुड की फिल्म है और इसीलिए इसमें बहुत ही अच्छी तरीके की VFX और सभी चीजों का इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसमें VFX का एक रेड चिल्ली एंटरटेनमेंट जो कि शाहरुख खान की कंपनी है उसने बेहद ही खूब तरीके से उसे निभाया है। और दोस्तों अगर इसी के ऊपर और एक चीज की बात की जाए तो वो तो जो ये सबका जो रैशनल होता है तो वो लोग ये कह रहे थे कि आप लोग इस फिल्म को बॉयकॉट करो, इस फिल्म को बंद करो, पर ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को बैन कर देंगे या फिर इसे बॉयकॉट कर देंगे फिर तो जो प्रोड्यूसर ने इसके ऊपर पैसा लगाया है वो तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए हम सभी लोगों का ये एक अच्छी खासा रहना चाहिए कि ये कैसे होता है। तो अगर ये इसी तरीके से चलता रहा तो आपका ये बॉलीवुड का इंडस्ट्री तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों से ये विनती करता हूँ कि आप लोग इस मूवी को एक हॉल में जाकर जरूर देखें। और हाँ दोस्तों अगर रही इसकी बात तो ये फिल्म को नेटफ्लिक्स ने खरीद लिया है और ये फिल्म कुछ ही दिन के बाद नेटफ्लिक्स में भी आ जाएगा। तो अगर आप लोग हॉल पर नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, आप लोग घर बैठ के इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। तो चलिए अभी कुछ और जानकारी देते हैं आप लोगों को। नेटफ्लिक्स का जो शेयर था ये कुछ ज्यादा हो रहा था और इसीलिए इसका यूजर एकदम हाफ हो चुका है। तो दोस्तों ये रहा कुछ ऐसी बात है। अभी मैं आप लोगों को कुछ एक कहानियां सुनाता हूँ जहाँ पर वो आता है, वो शाहरुख खान आता है, सलमान खान आता है या सभी जो एक्टर एक्ट्रेस खान होता है सभी आ रहे होते हैं और वहाँ पर जो गजनी के सूर्या होता है वो भी आ रहा होता है। फिर वो लोग तो कुछ ऐसे बातें करते हैं कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, अरे भाई ये क्या है। फिर वो ये कहता है कि नहीं ये तो ये ऐसा नहीं है, फिर वो कहता है नहीं भाई ये तो वो वैसा नहीं है, फिर वो दोहा से दम लाकर भाग लेता है। भाग लेने के बाद वो कुछ ये करता है कि ये तो चलो मैंने मान लिया, ये तो तुम्हारा काम बनता है। फिर वो कहता है नहीं ऐसा धांसू का एक्शन तो एकदम भी नहीं होगा, इससे ऊपर का एक्शन चाहिए। और फिर वहाँ पर एक एक्शन जो क्लाइमैक्स सीक्वेंस है वो बिल्कुल स्टार्ट हो जाता है और हम देखते हैं वहाँ पर ये एक्शन होता है, वहाँ पर ये आकर उसे मारता है, वहाँ पर ये विलेन को मारता है, वहाँ पर ये हीरो को मारता है और ऐसे ऐसे करते करते कुछ ऐसा ही बन जाता है। और फिर जो दिखाया गया है वो तो बिल्कुल और एक अच्छी क्लाइमैक्स बनती है क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग इस सभी चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो आप लोग ये लगेगा कि ये कैसा हो सकता है, ये तो एकदम भी मुमकिन नहीं है। पर नहीं दोस्तों ऐसा तो एकदम भी नहीं होता है क्योंकि अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे या फिर सोच लीजिए अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ और भी डिटेल्स चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट पर बताएं कि आप लोगों को किस तरीके का डिटेलिंग चाहिए, वो मैं आप लोगों को इस नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। अभी चलिए और एक जो फिल्म आने वाली है इस हफ्ते उसका नाम है रक्षाबंधन और इस फिल्म में आपको अक्षय कुमार के साथ साथ बेहद सारी खूबसूरत एक्ट्रेस भी दिख जाएंगे। और अक्षय कुमार की अगर बात हो रहा है तो वो तो बिल्कुल छा गए हैं क्योंकि वो इतना सारा मूवीज रिलीज कर रहा होता है कि सभी तो बिल्कुल इनके दीवाने होते हैं। और अगर दीवानों की ही बात चल रही होती है तो दोस्तों आप लोग ये समझ लीजिए कि ये जो चीज़ें होते हैं ये एकदम भी ठीक नहीं होता है क्योंकि इनमें बहुत सारी जो छोटी छोटी चीज़ें होते हैं फिर इनका क्या कहना, क्योंकि ये सभी लोग तो ऐसा ही करते हैं कि चलो मान लो कुछ ऐसा हो, चलो मान लो कुछ वैसा हो और ऐसे ही करते करते ये नहीं होता है कि ये रुक गया, चलो ओ चलो ये बढ़ गया और चलो ये इसको छोड़ दो, ऐसा तो नहीं होता है क्योंकि आपको इसको करने के लिए कुछ ऐसा तो करना ही होगा इंतजाम कि चलो यार ये कहाँ से होगा। तो आपको मैं ये बता दूं कि ये तो ऐसे होता है और अगर आप लोगों को तो ये पता ही होता है
जो चलिए शाहरुख खान का, संजय दत्त का, सभी का देख लेते हैं। संजय दत्त तो एक बहुत ही अच्छा भाव है, वो तो मतलब आप जान लो इस बॉलीवुड का जान है, बॉलीवुड का जान, सच में बॉलीवुड का जान संजय दत्त है। और उनके एक दोस्त है संजय लीला भंसाली, वो तो बिल्कुल उनके जिगरी है। उन दोनों के बीच में प्यार देखकर तो सच में आंख में आंसू आ जाता है कि इतना अच्छा प्यार कैसे हो सकता है। पर जो भी हो, उन दोनों के बीच में इतना अच्छा प्यार है, और यही सबसे बढ़िया बात है कि इन दोनों के बीच में एक अच्छा खासा रिलेशनशिप या फिर कहो बॉन्डिंग है। तो अगर इन बॉन्डिंग की बात है कि ये होती है, तो ये जो बॉन्डिंग होता है वो एक धांसू होता है। और इसी के बाद मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि आप अगर इस फिल्म को नहीं देखने जाएंगे तो ये मूवी आप तो बिल्कुल मिस करेंगे ही करेंगे। क्योंकि दोस्तों इस मूवी के अंदर जो भी दिखाया गया है, या फिर एक्शन का हो, या फिर ये बॉलीवुड सीक्वेंस, या फिर एक्शन सीक्वेंस, या फिर वीएफएक्स, या फिर आप जो भी कह लीजिए, इस फिल्म के अंदर आपको ये पूरी पर भरपूर मात्रा में मिलेगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप इस मूवी को गलती से भी स्किप मत करना, और आप इस मूवी को जरूर देखना। क्योंकि इस मूवी को अगर आप नहीं देखेंगे तो आप बेहद ज़्यादा मिस करेंगे, और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरा कोई भी सब्सक्राइबर लोग कुछ भी मिस करे। तो दोस्तों आप लोगों ने शायद ही समझ गया है कि मैं आप लोगों से क्या कहना चाहता था। मैं बस यही कहना चाहता था कि थोड़ा इस फिल्म को सपोर्ट कीजिए। इस फिल्म को बहुत ही ज़्यादा आप लोगों की ज़रूरत है। इन सभी जो 4 या 5 फिल्म के नाम मैंने बताया, ये सभी आपको बेहद ज़्यादा पसंद आएंगे। तो चलिए वीकेंड का ऐसे ही धमाकेदार एंडिंग करते हैं ना, कि आप लोग जाइए इन सभी मूवी को देखिए और आकर मुझे बताए कमेंट पर कि ये सभी मूवी आपको कितना पसंद आया। और अगर ये पसंद का ही बात हो रहा है तो आप ये सोचिए कि ये जो सभी मतलब ये सभी लोग जो करते हैं, तो इनमें कुछ ऐसा होता है कि आप जो ये नई गाड़ी लेने जाते हैं या फिर कुछ ऐसा करते हैं, तो तभी लोग पीछे से कुछ ना कुछ ऐसी वैसी बातें करते ही रहते हैं, क्योंकि उन लोगों का काम ही होता है ऐसा मतलब आन शान बकना। और इसीलिए मैं कह रहा था कि ऐसा मत करो, ऐसा बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि सभी को शोभा नहीं देता है ना। और अगर आपको इतना भी शोभा नहीं देता है तो आप ऐसा क्यों करेंगे। तो चलिए कुछ यही बातें करते हैं या फिर देखते हैं। और इसी हफ्ते कुछ जो स्कॉर्पियो एन भी था वो भी रिलीज़ होने वाला है। उनका फिर डिफरेंट S11 जो वेरिएंट है वो उससे बड़ा है, और उससे स्कॉर्पियो भी बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंशिएट वेरीफाई होता है। और ये स्कॉर्पियो क्लासिक को भी रखा है इन लोगों ने स्कॉर्पियो के इनके साथ साथ। तो ये एक बेहद ही ज़्यादा मतलब एक आपके जो फील या फिर जो ये बहुत ही खास लगता है। और अंदर से देखने पर आपको ये तो लगेगा कि हाँ आप एक प्रीमियम मूवी देख रहे हो। ये जो बॉलीवुड या फिर टॉलीवुड या फिर जो हॉलीवुड होता है इस तरीके का कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, पर अभी तो नहीं है, अभी तो आपको सब कुछ मिल जाएंगे। तो इसी बात के साथ साथ आप तो ये भी लगता है कि ऐसा कुछ क्यों नहीं होता कि हम लोग कुछ ये जनरेट कर सके। सोच लो, मान लो कि एक ऐसा मूवी हो जिसमें आपको एक अच्छी रोमांटिक सीन मतलब एक रोमांटिक फीलिंग भी मिलेगा, उसके साथ साथ एक अच्छी मतलब व्यूअर और सिनेमा के साथ जो अटेंशन या फिर रिलेशनशिप बन जाता है वो एक खास बन जाए। और एक्शन सीक्वेंस को देखने के बाद आप बिल्कुल ये कहें कि यार मस्त, ऐसा ही एक्शन होना चाहिए। तो ये सब बातें मैटर करता है ना, कि मानकर चलो कुछ ऐसा आप लोग मतलब आप लोगों ने कुछ ऐसा डिसीजन लिया है, या फिर आप लोगों ने कुछ कहा कि चलो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस समय ये डिफर करते हैं। और अगर ये फिल्म का जो PVR वाला वर्सन है या फिर आइनॉक्स का वर्सन है, उसमें भी जो दिखाया गया है वो तो मतलब एक नेक्स्ट लेवल की ही होती है, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से फिल्म को रिप्रेजेंट किया गया है। और उसी के साथ साथ इस फिल्म को बेहद ही बड़ी हाई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पर मार्केटिंग भी किया गया है, और इसी वजह से ये फिल्म बेहद ही ज़्यादा एक क्रॉस ओवर कलेक्शन दे रहा होता है। और तभी हम लोग जो ये बाकी के जो मतलब हम लोग कहते हैं कि ये ऐसा है कि ये वैसा है, तो आप लोग कह सकते हैं कि ये ऐसा है ये वैसा है, क्योंकि
देखो यारो, ऐसा तो नहीं है कि आप भी सोचेंगे कि मैं ही क्यों लूँ या फिर मैं ही क्यों करूँ। इसलिए मैं कह रहा था कि ऐसा नहीं, आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप इसको कुछ इसी तरीके से प्रभाव कर सकते हैं कि यार ये है ऐसा, यार ये है ऐसा। तो इसीलिए मैं आप लोगों से ये दोस्तों, आप लोग हमें नीचे कमेंट पर जरूर बताना कि आप लोग इस हफ्ते कौन सा मूवी देखने जाने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे और एक खास एपिसोड पर। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।